क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जब भी वो किसी लड़की को बुरी नजर से देखने की कोशिश करेंगे, उनके मन में ये डर, ये ख्याल आना बहुत जरूरी है कि कुछ एड़े खाकी वर्दी वाले आएंगे और ठोक के चले जाएंगे। ना अरेस्ट, ना लंबा केस, फैसला ताबड़तोड़। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिस गैंगरेप पीड़िता को आरोपियों ने जिंदा जला दिया था, उसकी बीती रात मौत हो गई। पीड़िता को पहले जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। बाद में हालत बिगड़ती देख उसे गुरुवार की रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। 90% तक जल चुकी पीड़िता की शुक्रवार रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता को 11:10 पर कार्डियक अरेस्ट आया था। उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसकी 11:40 पर मौत हो गई। 23 साल की पीड़िता को एयरलिफ्ट के माध्यम से दिल्ली के इस अस्पताल में लाया गया था। जिन 5 लोगों ने उसे जलाया, उनमें से 2 वही हैं जिन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया था और घटना से 3 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए थे। वो रेप केस की सुनवाई के लिए रायबरेली कोर्ट जा रही थी, तभी उस पर हमला किया गया। पीड़िता ने मार्च में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और कहा कि 19 जनवरी से 12 दिसंबर 2018 के बीच उसके साथ रेप किया गया है। इनमें से मुख्य आरोपी शिवम त्रिवेदी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ रेप किया। मजिस्ट्रेट के दिए बयान में उसने कहा शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी ने उसे अगवा कर दिसंबर 2018 को उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही थी। आरोपी ने जमानत मिलते ही पीड़िता का पीछा करना और उसे धमकी देना शुरू कर दिया था। पीड़िता अपने परिवार के साथ उन्नाव बिहार पुलिस स्टेशन कई बार आई, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। जब वो कोर्ट जा रही थी, तब 5 लोगों ने हरिशंकर त्रिवेदी, रामकिशोर त्रिवेदी, उमेश बाजपेयी, शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी ने उसे अगवा कर लिया। सूत्रों के अनुसार इन 5 आदमियों में एक गांव के प्रधान का बेटा है, जिसके खिलाफ पीड़िता ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले को वापस लेने के लिए पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। रायबरेली अदालत जाते हुए इन 5 आरोपियों ने पहले उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और फिर आग लगा दी। पीड़िता 1 किलोमीटर तक भागी और 112 नंबर पर मदद के लिए पुलिस को फोन किया और घटना के बारे में बताया। वो पास के रेलवे स्टेशन के नजदीक ही पहुंची थी, तभी आरोपी उसे गांव के बाहर ले गए और उसे जिंदा जला दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पीड़िता काफी जल गई थी और आरोपी घटनास्थल से भाग गए थे। एक चश्मदीद का कहना है कि वो पीड़िता को जलता देख काफी डर गया था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसे बाद में पास के जिला अस्पताल लाया गया। तब तक पीड़िता 90% जल गई थी, जिसके बाद उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसे एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया। शुक्रवार रात डॉक्टरों ने कहा था कि पीड़िता की हालत काफी नाजुक है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। वेंटिलेटर पर रखे जाने से पहले उसने अपने परिवार से कहा था कि वो मरना नहीं चाहती है और चाहती है कि आरोपियों को मौत की सजा हो, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सके और शुक्रवार रात 11:40 पर पीड़िता ने आखिरी सांस ली।